नई नई जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, जो इससे पहले कभी सुनी नहीं गई हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं बयान। जी, इम्तियाज गुल की ये प्रतिक्रिया, ये बयान आपने सुना होगा, जिसमें वो एक नया खुलासा कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये दिन कुछ अच्छे नहीं है। पिछले हफ्ते हमने एक लॉस बर्दाश्त किया और एक अब उससे भी बड़ा लॉस हमें आज बर्दाश्त करना। पाकिस्तान के अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं हैं, उसको बनाना नहीं आता। देखिए, अमेरिका कब से हमें कह रहा है बम मत बनाओ, हमने बात नहीं सुना। उन्होंने भुट्टो को कहा वी विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। अब्दुल कादिर खान की हम बात किया करते थे। मुझे एक पाकिस्तानी रिटायर्ड राजदूत ने कहा, मुझसे कहा, एम्बेसडर ये तो हीरा मंडी में नाचने वाला था। पाकिस्तानी सुरक्षा विश्लेषक का चौंकाने वाला खुलासा देखा जा रहा है। नूर खान एयरबेस को लेकर इम्तियाज गुल का बड़ा दावा सामने आया। नूर खान एयरबेस को अमेरिकी सेना का ठिकाना बताया है। नूर खान एयरबेस पर कथित तौर पर यूएस का नियंत्रण है, ये कहा है। पाक सेना के अधिकारियों को एयरबेस में हस्तक्षेप की अनुमति भी नहीं, ये बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर नूर खान एयरबेस को लेकर इम्तियाज गुल ने बड़ा दावा किया और कहा, अंदाजा लगाइए कहां से हमारा न्यूक्लियर शुरू हुआ है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की सफारतकारी कितनी अहम थी। इसको कुछ नहीं आता था और एक व्यक्ति न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता। बोले और आपके साथ जो इंडिया कर रहा है उसके बारे में भी मुंह ना खोले। कौम का रिजॉल्व और डॉक्टर कदीर खान को भी सल्यूट। कहते हैं कि मुझे चकलाला एयरबेस पर, यही नूर खान एयरबेस पर एक कमरा दे दिया गया और एक मेज और कुर्सी दे दी गई कि चलें जी बम बनाएं। वाह, हमने वहां से शुरू किया है। तो वो हमें सुनाते थे, हम बड़े हैरान होते थे कि सर मेज कुर्सी, उन्होंने कहा हाँ मेज कुर्सी एक दे दी गई और कमरा दे दिया गया, बेस के ऊपर क्या बॉम्ब शुरू करें। तो कहते हैं ना कोई नो हाउ तो कुछ नहीं था उनके पास। फिर हमारे पास साइंटिस्ट कोई नहीं थे, जाहिर है न्यूक्लियर एक्सपर्टीज कोई नहीं थी। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहां पे जो अमेरिकी मरीन पे जब सामान जहाजों से उतर रहा था, तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुजामत की तो अमेरिकी मुहाफिज ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सर पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। दोस्तों की इससे आपसे उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आपने चैनल फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। दोस्तों पाकिस्तान के पास खुद की मिसाइल कुछ भी नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान के पास जितनी भी मिसाइल है वो पूरी की पूरी किसकी है, अमेरिका की और चाइना की। साथ में ये बात सामने आई है कि जो पाकिस्तान चिल्लाता है कि हमारे पास एटम बम है, टीम बम है, वो अमेरिका का एटम बम है जो कुछ सालों से अमेरिका ने पाकिस्तान में रखा है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी लाजवाब होने वाला है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखते हैं पाकिस्तान की पूरी पोल खुलने। हमने इसको आगे कर दिया क्योंकि उस समय अमेरिकियों ने हमें दिए थे अपने न्यूक्लियर हथियार अपने पास यानी पाकिस्तान में रखने के लिए, ताकि अगर रूस कुछ पंगा ले तो फिर हम उसका मुकाबला कर सकते थे। सोवियत संघ टूट चुका था तब। देखिए जो भी थी इस पे बात करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। हिंदुस्तान ने कर लिया है, उसने वो कदम कर लिया और इसके बाद अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अमेरिका तो इंडिया और मैं समझता हूँ नेतन्याहू ये मिल के किए। मैं पहली दफ़ा 1976 में शायद मैं आया, जब ये 74 में हिंदुस्तान पहला धमाका कर चुका था। पहला धमाका हिंदुस्तान ने किया था 1974 में और उसको उन्होंने उस धमाके को नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा। ये डॉक्टर कदीर साहब कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हुआ, ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हो चुका था, तो मैं पाकिस्तान स्पेशली नीदरलैंड से, हॉलैंड में होते थे, वो आया मैं कहते हैं, और मैंने भुट्टो साहब से मुलाकात करके कहा कि हमें भी न्यूक्लियर जाना चाहिए। भुट्टो साहब ने कहा हमारा तो कोई है नहीं यहाँ पे, सेटअप नहीं है, तो अब साल बाद आइए मैं कुछ करता हूँ। कहते हैं मैं साल बाद दोबारा आया, खुद मैंने उससे ऐसे सुना उनसे, तो साल बाद आया तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। ये सब रखा हुआ था अमेरिकन कंट्रोल के अंदर। कुछ चाइनीज़ डिप्लोमेट्स भी हैं जो अपना देश छोड़ के चले गए हैं। पाकिस्तानी तो सारे भाग जाते हैं, राजदूत जितने होते हैं, जनरल होते हैं, वो अमेरिका में चले जाते हैं, यूरोप में चले जाते हैं। वो भारत की तरह नहीं है, हम सब अपनी जन्मभूमि में लौट के आते हैं। ये तो माँ है हमारी भारत। तो उस वक्त से उन्होंने दे मेड अ हॉरिबल एग्जाम्पल ऑफ भुट्टो। अब बम से हमारा बम लेना
लाजिम है। मैं जो कह रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मेरे अमेरिकन दोस्त हैं, कुछ ऐसे थे जो पहले इंटेलिजेंस में थे, कुछ यूरोपियन दोस्त हैं, कुछ अमेरिकन राजदूत रह चुके हैं, जनरल्स रह चुके हैं, CIA में कुछ लोगों ने कहा, हमारा अपना ग्रुप है, तो ये सब रिटायर्ड है, लेकिन इनकी जानकारी अभी अहम है। उन्होंने इसलिए नेतन्याहू ने कह दिया और मैंने अपने कान से सुना कि ईरान के बाद पाकिस्तान का टर्न आ रहा है। लेकिन पहले मैं ज़रा इमरान साहब की तरफ आऊँगी। इमरान साहब, बड़ा ये दुखी सा दिल है। पिछले हफ्ते हम उमर शरीफ साहब को याद कर रहे थे और हम कह रहे थे कि बहुत नुकसान हुआ, बड़ा कीमती असासा थे वो पाकिस्तान के, और आज ये अफसोसनाक खबर सुबह सुनने को मिली। बड़ा दिल दुखी हुआ। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या डॉक्टर साहब की जो ज़िंदगी थी उसको देखते हुए उन्होंने मुझे ये बताया है चाइनीज़ ने कि चाइनीज़ को वहाँ जाने नहीं दिया जाता था, और एक दो बार ऐसा हुआ है कि जो चाइनीज़ विजिटर्स आए थे बाहर से, उन्होंने उनको ले गए थे, एक आधे जनरल को आंखों पे एक तरह से पट्टी बांध के, और अमेरिकन को भी ले गए थे, भाई ये देखिए आउट आउट आउट। और फिर वो कहते हैं कि चाइनीज़ बड़े इंप्रेस हुए, अमेरिकन बड़े इंप्रेस हुए, आपने इतने गहरी जगह बना दी है जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल कोई इस तक पहुँच नहीं सकता। हमने क्या किया था, और ये मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, जो इसका एयर कंडीशनिंग का डक्ट होता है जिसमें से हवा ये लोग अंदर खींचते हैं या बाहर फेंकते हैं, उसके थ्रू, जिसके शायद साइज़ 1 मीटर बाय 1 मीटर से भी कम होगा, 2 फुट बाय 2 फुट होगा, उसके थ्रू हमने ये अपनी एक मिसाइल भेजी, अंदर जाके फट गई। और मेरा मानना है कई सौ, ये वही लोग मुझे अमेरिकन फ्रेंड्स बताते हैं, कई सौ पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स थे, सोल्जर्स थे और साइंटिस्ट थे वहाँ पे जो काम कर रहे थे वो ख़त्म हो गए। इसमें कोई शक नहीं। आज जो है ना, पूरी कौम ना सिर्फ दुखी, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर जैसे ही वो मिसाइल फटी हर जगह आग लग गई, तो इसीलिए वहाँ से किसी का शव नहीं मिला, बल्कि यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी जो हमेशा झूठ बोलती है, झूठ तो उनका सबसे बड़ा दान है, उनको तो अल्लाह ने सिखाया है कि झूठ बोलो, तो उन्होंने क्या किया कि बुलडोज़र चला दिया। ये कौम नज़र आई है आज, इसमें फिर वो रमक नज़र आई है जो एक कौम में होनी चाहिए, चाहे वो दुख की घड़ी थी या जो भी है, लेकिन कौम पूरी आज आप देखें इस बात पे मुत्तफिक थी कि ये इतना बड़ा लॉस है, इतना बड़ा नुकसान है कि जिसकी तलाफ़ी वाकई ही नामुमकिन है। उमर शरीफ बिलाशुबा एक बड़ा नाम थे, लेकिन उनका वो अगर पाकिस्तानी खिदमात के हवाले से, कद काठ के हवाले से या अपने मुकाम के हवाले से देखा जाए, शोभा और तो तरह का शीर भी नहीं थे। डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह मौसने पाकिस्तान, सच्चे सही मायनों में मौसने पाकिस्तान थे। आप ये देखें कि आज अगर इंडिया के साथ हम आंख में आंखें डाल के बात करते हैं, आज अगर वेस्ट हमसे खौफजदा है, आज अगर इसराइल हमें खा नहीं सकता, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह की रहमत से आप एक एटमी ताकत है। ये कहा जाए कि जी जो ताल्लुकात हैं वो हायर देन हिमालयस हैं, डीपर देन ओशन है। आई थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट इन दीज ईयर्स। पिछले 10 सालों से चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक नए प्रोजेक्ट CPAC के ज़रिए आए, BRI के ज़रिए आए, और वो पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहते थे, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है जी, ऑफ ऑल दैट, वो जो वोलेटिलिटी है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन की जो वोलेटिलिटी है, अब उसकी वजह से ये ऑप्शन है पाकिस्तान के साथ, वो लार्जली इन इश्यूज़ के ऊपर है कि हमारे बंदों को सिक्योर करें, सेव करें, ना कि इस इशू के ऊपर है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कि कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है, किस तरह नहीं, ये चीज़ें हैं। और चाइना ने जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, ये जितने भी ज़ाहिर बात है मिलिटेंट दहशतगर्द जमातें थीं, उन्होंने वो सारी की सारी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाया है। ठीक है जी, हर महीने, अब तो कुछ अरसे से नहीं, लेकिन हर महीने चाइनीज़ के ऊपर हमले होते हैं। और चाइनीज़ ये नहीं कहते, पाकिस्तान की इस बात को नहीं मानते कि अफ़गानिस्तान करवा रहा है या भारत इसमें इन्वॉल्व है, या जी पाकिस्तान कहता है जी भारत पाकिस्तान के अंदर ये करवा रहा है। भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोवल साहब, उनकी ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है वो ये है कि घर में घुस के मारेंगे
और इस तरह की पॉलिसीज उनकी मौजूद हैं। पाकिस्तान माजी में ये कहता चाइनीज नहीं मानते, वो कहते हैं यार ये आपका। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। अगर आपको मेरा वीडियो किसी भी एंगल से अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान का भारत पे अटैक करने के बाद भारत ने जो चलाया था ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद काफी चर्चा में चल रहा है पाकिस्तान। और दोस्तों पाकिस्तान के नए खुलासे होते हैं कि कभी तो पाकिस्तान बोलता है कि हमारे इतने आदमी चले गए और कभी बोलता है कि हम पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो दोस्तों अब पाकिस्तान का नया खुलासा निकल के आया है जिसमें आपने न्यूज में देखा होगा कि पाकिस्तान के पास खुद की कोई भी मिसाइल नहीं है, खुद का कोई भी बम नहीं है, क्योंकि सब किसके हैं? अमेरिका की देन है, चाइना की देन है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कि पाकिस्तान की खुद की पोल खुद ही खोल रहा है पाकिस्तान। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।